हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट वर्ड है अबेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका अर्थ होता है कि अपमानित करना, टू रिड्यूस और लोअर इन रैंक, ऑफिस, रेपुटेशन और एस्टिमेशन। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तारीफ करना, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अभोर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है अभोर जिसका अर्थ होता है घृणा करना, टू रिगार्ड विद डिसगस्ट एंड हैट्रेड। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लव, यानी कि प्यार करना, एडमायर करना, यानी कि तारीफ करना, प्रशंसा करना। नेक्स्ट थर्ड वर्ड है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह यूज़ किया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है कि मूल निवासी। किसी भी देश या कंट्री में रहने वाले उसके जो मूल निवासी है उसे ही एबोरिजिनल कहा जाता है। इंडिजेनस हो जाएगा रिलेटिंग टू और इनहेबिटेड बाय द ओरिजिनल पीपल ऑफ अ प्लेस। एंटोनिम्स हो जाएगा इमिग्रेंट, यानी कि जो बाहर से आकर बसे हुए हैं उसे इमिग्रेंट कहा जाएगा, अप्रवासी। नेक्स्ट वर्ड है एबो। एबो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है ऊपर, यानी कि एबो, एट अ हायर लेवल और लेयर देन। एंटोनिम्स हो जाएगा बिलो, यानी कि नीचे। नेक्स्ट वर्ड है अब्रेसिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है अब्रेसिव जिसका अर्थ होता है रूखा, शोविंग लिटिल कंसर्न फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, या फिर हार्श, यानी कि रूखा रूखा, कठोर। एंटोनिम्स हो जाएगा डिलाइटफुल। डिलाइटफुल यानी कि आनंदप्रद है। नेक्स्ट वर्ड है अब्सकॉन्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका अर्थ होता है फरार होना, लीव हरिडली एंड सीक्रेटली, फेल टू अपीयर इन कोर्ट। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिमेन, यानी कि बना हुआ है, अपीयर है यानी कि उपस्थित है। नेक्स्ट वर्ड है अब्सेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अब्सेंस यानी कि अब्सेंट से समझ में आ रहा है कि यह अनुपस्थित है, यानी कि प्रेजेंट नहीं है। द स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम अ प्लेस और पर्सन। एंटोनिम्स हो जाएंगे सरफिट, यानी कि उस चीज़ की अधिकता है, यहाँ पर कुछ उपस्थिति नहीं है और इसका एंटोनिम्स में बहुत अधिक उपस्थित है। नेक्स्ट वर्ड है अब्स्टिनेंस। अब्स्टिनेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका अर्थ होता है परहेज, यानी कि परहेज करना, दूरी बनाना, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ रिस्ट्रेनिंग वन सेल्फ फ्रॉम इंडल्जिंग इन समथिंग टिपिकली एल्कोहल। एंटोनिम्स हो जाएगा ग्लूटन। भाई बहुत खाता है, पेटूपन, यानी कि ग्लूटोनी है, ग्लूटन है। नेक्स्ट वर्ड है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है अब्स्ट्रैक्ट जिसका अर्थ होता है अमूर्त विचार, यानी कि भाववाचक है। एग्जिस्टिंग इन थॉट और एस एन आइडिया बट नॉट हैविंग अ फिजिकल और कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस। ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्क्रीट है भाई, बहुत ठोस है। नेक्स्ट वर्ड है अब्यूटिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है सटा हुआ, ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग बी नेक्स्ट टू और हैव अ कॉमन बाउंड्री विद। एंटोनिम्स हो जाएगा फार, यानी कि दूर है। नेक्स्ट वर्ड 11 नंबर है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका अर्थ है तेज करना। एक्सेलरेट यानी कि आपने गाड़ी का एक्सेलरेट बढ़ाया होगा, यानी कि तेज करना, किसी भी चीज़ को स्पीड बढ़ाना। टू बिगन मूव मोर क्विकली। एंटोनिम्स हो जाएगा डिले भाई, लेट है भाई, स्लेकन है भाई, ढीला है, इम्पीड है यानी कि बाधा डालना। नेक्स्ट वर्ड है 12 नंबर एसेंचुएट। एसेंचुएट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका मतलब है जोर देना, किसी भी चीज़ में जोर देना। टू मेक मोर नोटिसिएबल और प्रोमिनेंट। एंटोनिम्स होएगा डिस्पैरेज, यानी कि उपेक्षा करना, उसकी कोई तुम वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, यानी कि डिस्पैरेज हो। नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर एक्सेप्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है एक्सेप्ट, यानी कि किसी भी चीज़ को स्वीकार करना। टू कंसेंट टू रिसीव अ थिंग ऑफर्ड। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सेप्ट कर रहे हो तो एंटोनिम्स हो जाएगा रिजेक्ट कर रहे हो, उसे डिनाई कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल यानी कि एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी कि उसके पहुंचने योग्य है, जैसे कि एबल टू बी रीच्ड और इंटर्ड, यानी कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, उसे एक्सेसिबल कहेंगे। एंटोनिम्स होएगा रेस्ट्रिक्टेड है भाई, प्रतिबंधित है, उस एरिया में आप नहीं जा सकते। लेकिंग है भाई, उस चीज़ का अभाव है। नेक्स्ट वर्ड है एसिमिलेटाइज।
पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है या जिसका अर्थ होता है आदी होना या अनुकूलित होना। टू बिकम अक्यूज्ड, टू अ न्यू क्लाइमेट और टू न्यू कंडीशन, यानी कि उस चीज़ के आप आदी हो या अनुकूलित हो, उस चीज़ को आप जानते हो। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसअरेंज, यानी कि अव्यवस्थित करना, कोई भी चीज़ अरेंज में नहीं है, अस्त व्यस्त फैली हुई है, यानी कि डिसअरेंज है। नेक्स्ट वर्ड है एकोमोडेटिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। एकोमोडेटिंग यानी कि सहायक है, आपको वो हेल्प कर रही है। टू प्रोवाइड विद समथिंग डिजायर्ड, नीडेड और सूटेड, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसऑब्लिजिंग। डिसऑब्लिजिंग यानी कि असहायक है, वो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर रही है। नेक्स्ट वर्ड 17 नंबर वर्ड है एक्सेरेबिक। एक्सेरेबिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है तीखा बोलना, यानी कि आप किसी को भी एक्सेरेबिक बोल रहे हो यानी कि खड़ा बोल दे रहे हो एकदम से। स्पेशली ऑफ अ कमेंट और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग शार्प एंड फोर्थ राइट, यानी कि आप डायरेक्टली बोल दे रहे हो, मुंहफट हो एकदम पूरे। एंटोनिम्स हो जाएगा ब्लेंड है, यानी कि सौम्य भाई, आप आराम से बोलते हो, सबसे अच्छे से बात करते हैं। स्वीट है, पोलाइट हो, विनम्र है।